अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंजक्शंस। कंजक्शंस यानी हरूफे रब्त। कंजक्शंस को उर्दू में बोला जाता है हरूफे रब्त। ऐसा लफ्ज जो दो लफ्जों को, फ्रेजेस को, क्लाजेस को या सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करे, उनको हम बोलते हैं हरूफे रब्त यानी कंजक्शन। कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कनेक्टर भी कह सकते हैं। यानी ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है यानी ज्वाइन करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी एक ऐसा लफ्ज जो वर्ड्स को यानी एक से ज्यादा वर्ड्स को यानी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करे, उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। उर्दू में बोलते हैं हरूफे रब्त। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलें दी गई है। अब हम इनमें देखेंगे कि हरूफे रब्त यानी कंजक्शन कौन कौन से। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 क्या होते, 4 होते। 2 और 2 4 बनाते। अब यहाँ पे जो मैंने ये रेड कलर का दिया हुआ है यानी वर्ड जो रेड कलर का है ये है एंड। ये क्या करते हैं, लफ्जों को एक दूसरे के साथ मिलाता है, ज्वाइन करता है। तो ये क्या है, एक कंजक्शन है। हरीश एंड अनीता आर सिस्टर्स। हरीश अलग वर्ड है, अनीता अलग वर्ड है। अब ये दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। हरीश और अनीता जो है दो क्या है, बहनें हैं। शी मस्ट वीप आर शी विल डाई। ये क्या है, शी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए, आर शी विल डाई या वो मर जाएगी। यानी शी मस्ट वीप ये एक अलग सेंटेंस है, शी विल डाई एक अलग सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस को ये क्या करता है, ज्वाइन करते हैं। आर एक कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ही इज पोर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो ये जितने भी मैंने यानी एंड, आर, बट जिन रेड कलर की लिखी, ये सारे के सारे क्या है, कंजक्शन यानी सेंटेंस कनेक्टर हैं। ये क्या करते हैं, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को या हम क्लासेस भी कह सकते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन। पहले तो हमने पढ़ा कि कंजक्शन होता है कि इसकी डेफिनेशन, यानी एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लासेस को ज्वाइन करता है, उसको हमको बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर आर कंजक्शन। अब है कंजक्शन की टाइप्स कितनी है, तो कंजक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। अब हम एक एक कंजक्शन को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है, ये वो कंजक्शंस हैं यानी वो वर्ड्स हैं जो क्लासेस को ज्वाइन करती हैं, यानी वी ज्वाइन टुगेदर द क्लासेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी जिन सेंटेंसेस को, जिन क्लासेस को ये ज्वाइन करती है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी दैट इज ऑफ इक्वल रैंक। दोनों जो है इक्वल रैंक के हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम केम एंड सैट बाय हिज फादर। राम आया और बाप के नजदीक बैठा। एंड क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी एक ऐसा कंजक्शन है जो उन क्लासेस को ज्वाइन करता है, उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, यानी इक्वल रैंक के हैं। दूसरा सेंटेंस है वर्क हार्ड आर यू विल फेल। वर्क हार्ड मेहनत करो, आर यू विल फेल या तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यानी ऑप्शन क्या है, तुम्हारे पास मेहनत करनी है, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाते हो, पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज रिच यर शी इज अनहैप्पी। वो अमीर है फिर भी वो क्या है, नाखुश है। अब यट क्या है, एक कंजक्शन है, एक दो क्लासेस को ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज पोर स्टिल पीपल लव हिम। वो गरीब है फिर भी लोग उससे प्यार करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सुनील हैज फेल्ड बट राजू हैज पास्ड। सुनील फेल हो गया लेकिन राजू पास हो गया। The rain stopped and we went out for a walk. बारिश रुकी और हम वॉक के लिए
चलेगी। यानी यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है जैसे एंड है, आर है, यट, स्टिल, बट, एंड, जितने भी वर्ड्स मैंने रेड कलर से लिखी ये सारे के सारे के हैं, ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यानी वो कंजक्शंस जो उन क्लासेस को ज्वाइन करती हैं दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स आर ऑफ इक्वल रैंक। यानी उन क्लासेस को ज्वाइन करती हैं जो इक्वल रैंक के होते हैं, यानी बराबर बराबर रैंक के होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप बता सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी है? एंड है, आर है, यट है, स्टिल है, बट, एक्स्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट वन था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड वन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है? कंजक्शंस दैट जॉइन क्लासेस ऑफ अनइक्वल रैंक। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या पढ़ा था कि दीज आर दोज कंजक्शन विच जॉइन द क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक। लेकिन ये बिल्कुल उससे क्या है? अपोजिट है। ये ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करते जो अनइक्वल रैंक के होते हैं, यानी दोनों बराबर नहीं होते। वन इज द मैन आर इंडिपेंडेंट क्लास, यानी जो क्लास ज्वाइन हो रहे दोनों में उनमें एक मैन है या जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास, आर प्रिंसिपल क्लास कहती है। एंड द अदर इज डिपेंडेंट क्लास। दूसरा क्या है? एक है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। उन दोनों को, इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड की, जिस कंजक्शन की हमें जरूरत होती है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बिकॉज आप डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मैन क्लास फॉर मीनिंग। क्योंकि अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड होता है। यानी डिपेंडेंट क्लास जो है तब तक अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता जब तक कि हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना लगाएं, यानी ना ज्वाइन करें। उनको हम, ऐसे कंजक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यानी वो कंजक्शन जो ज्वाइन करते हैं, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज कंजक्शंस व्हिच ज्वाइन क्लासेस ऑफ अनइक्वल रैंक। फॉर एग्जांपल, यू विल डाई इफ यू टेक पॉइजन। यू विल डाई, तुम मर जाओगे। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। आपकी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड होगा? इंडिपेंडेंट क्लास। इफ यू टेक पॉइजन, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। इसे मैन क्लास भी बोला जाता है, प्रिंसिपल क्लास भी बोला जाता है। तो हम डिपेंडेंट क्लास के साथ इंडिपेंडेंट क्लास इसलिए लगाते हैं ताकि डिपेंडेंट क्लास का मीनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ जा चुका है, कहाँ चला गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक हर बिकॉज शी इज ऑनेस्ट। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूं क्योंकि वो क्या है? ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। मैं नहीं जानता कि वो कब आएगा। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं जिनको मैंने रेड कलर किया है, जैसे इफ है, वेयर है, बिकॉज है, वन है, ये सारे के सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। यानी ऐसे कंजक्शंस है जो क्लासेस को ज्वाइन करती हैं विच आर ऑफ अनइक्वल रैंक्स। यानी दोनों, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कंप्लीट करते हैं ताकि डिपेंडेंट क्लास का मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। थर्ड वन ही लास्ट टाइप है कंजक्शंस की, कोरिलेटिव कंजक्शंस। पहला क्या था? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये वो कंजक्शंस जो ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं विच आर ऑफ इक्वल रैंक। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन द क्लासेस विच आर ऑफ अनइक्वल रैंक। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर दोज कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर। यानी ये पेयर में हमेशा यूज होते हैं, जैसे कि इधर आर, निदर नार, बोथ एंड, दो यट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, नो सूनर देन। यानी ये हमेशा क्या आते हैं? पेयर में आते। एक पेयर ये है इधर आर। अगर आप सेंटेंस में इधर का यूज करती हो, इधर के साथ हमेशा आर का यूज होगा। निदर यूज करती हो तो नार यूज करना पड़ेगा। बोथ का यूज करना है, एंड यूज होगा उसके साथ। दो के साथ यट का यूज होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो के साथ दैट का यूज करना है, नो सूनर के साथ देन का यूज करते। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यही एग्जाम्पल्स कोरिलेटिव कंजक्शंस की, यानी वो कंजक्शन जो हमेशा पेयर में ही यूज किए जाते हैं। इधर मोहन और हिज ब्रदर हैज स्टोलन माय पर्स। या मोहन ने या उसके भाई ने मेरा पर्स चुराया है।
यानी इधर जब भी यूज करेंगे इधर के साथ हमेशा आर का ही यूज करना है। यानी ऐसे कंजक्शंस जो है वो हमेशा प्योर में ही यूज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी कंजक्शंस व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। इधर मोहन और हिज ब्रदर हैज स्टोलन माय पर्स, या मोहन ने या उसके भाई ने मेरा पर्स चुराया है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस होटल इज नाइदर चीप नर कंफर्टेबल, ये होटल ना ही सस्ता है ना ही आरामदेह है। निदर का यूज जब भी करना है निदर के साथ कंजक्शन नर का ही यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज बोथ अ पोइट एंड अ फिलोसोफर, वो एक शायर भी है और एक फिलोसोफर भी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दो ही इज पुअर, अगरचे वो गरीब है यट ही इज हैप्पी, फिर भी वो क्या है खुश है। दो के साथ हमेशा यट का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज नॉट ओनली पब्लिशड बट फाइंड आल्सो, नॉट ओनली के साथ आपने बट का यूज कर रहे, यानी वो सिर्फ शायर नहीं हुआ बल्कि उसे फाइन भी यानी जुर्माना भी किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉज सो वीक दैट शी कुड हार्डली स्टैंड, वो इतनी कमजोर थी कि वो बड़ी मुश्किल से खड़ी रहती थी, खड़ी हो सकती थी। लास्ट एग्जांपल है नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, कहते नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, जितनी जल्दी मैं स्टेशन पे पहुंचा उसी वक्त जो है ट्रेन निकल गई वहां से। तो ये क्या, ये कौन सी थी कोरिलेटिव कंजक्शंस, यानी वो कंजक्शन जो हमेशा पेयर में ही यूज किए थे। फर्स्ट वन क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप क्या याद रखोगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज कंजक्शन व्हिच जॉइन द वर्ड्स या व्हिच जॉइन द क्लॉजेस व्हिच आर ऑफ इक्वल रैंक। तो नेक्स्ट इन सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दोज कंजक्शन व्हिच जॉइन द क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक, यानी उन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं जो हमेशा अनइक्वल रैंक के होते हैं। उसके बाद थर्ड यानी लास्ट टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, दीज आर द कंजक्शन व्हिच आर यानी दैट आर यूज्ड इन पेयर्स। जैसे हमने क्या पढ़ा है दैट आर यूज्ड इन पेयर, फॉर एग्जांपल इधर आर, निदर नार, बोथ एंड, दो yet, not only but also, so that, no sooner than।